बात कहे कि आप पराये घर से आई हैं, समझ में आ गया कि नहीं, आपका घर नहीं, तो आप ये बात जरूर कहिएगा। तब खान सर ने ये बोला था कि अगर पराये घर से आई हैं तब तो आप भी पराई हो गई, हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें। अपने पे मत लीजिएगा, हमरे पे फेंक दीजिएगा। अगर कोई इस तरह से नहीं, आप अपना आप कहिए कि आपको हम उतना रिस्पेक्ट करेंगे जितने अपने माँ बाप का करते हैं। एक बार आप हमको अपनी बेटी समझ के तो देखिए, समझ में आ गया क्या। और जो सास आपकी रिस्पेक्ट करती है, आप अपनी मां से ज्यादा उसका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर सास रिस्पेक्ट करती है और आप रिस्पेक्ट नहीं करिएगा तो आपने 100 लड़कियों की और लाइफ बर्बाद कर दी आपका। ये गलत बात है। एक लड़की ने क्या कहा था, बूढ़े होने पर माँ बाप जो होते हैं, काफी देखिए, लड़का अपने आप को साबित करना चाहता है, लड़की अपने आप को साबित, दोनों में थोड़ी कमियां रहती हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, लड़कियों को एजुकेशन तो मिल जाता है बट सोशल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाता। आप समाज में घुल मिल के नहीं रहती हैं। आप समाज का वो चेहरा देखिए जो समाज आपको दिखाता है, लेकिन समाज का वो चेहरा आप नहीं देखिए जो समाज आपसे छुपाता है। क्योंकि कोई भी आता है प्रोफेशनली तो आपके सामने अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन लड़कों ने उस समाज को भी देख रखा है जो दिखता है, और उसे भी देख रखा है जो इसे नहीं दिखता है, क्योंकि इनके साथ छल कपट समाज में हमेशा रहते हैं। तो ये समझदार हो चुके रहते हैं समाज के हिसाब से। आप नहीं ढली है समाज के हिसाब से। लड़कों से कोई मुस्कुरा के बात करेगा, अच्छा से कर देगा, समझ जाएगा झूठ बोल रहा है यहाँ पर। और लड़की लोग से दो चार को बढ़िया बात कर देगा, इसको लगा बाप रे बाप अवतार लिया ही, मेरे लिए इससे अच्छा कोई है ये नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। इस सब चीज को समझना चाहिए। एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं। अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दिए। तो इस पे एक लड़के ने बोला था कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्धाश्रम खत्म हो जाए। समझ में गया। इसमें लड़की दोनों की जिम्मेदारी होती है। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा, मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है। ये बात हमारी कड़वी लग सकती है, लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे, सास ज्यादा सता देती हो, या किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती हो। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा। अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो। बाहर वालों के लिए नहीं कहते, लेकिन इन सब चीजों को समझिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सरकार को भी एक बार कहना चाहते थे कि इतने देश में है, इतनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कम से कम एक स्कूल का सिलेबस होना चाहिए, जिसमें कम ज्यादा नहीं 1 महीने का ही सिलेबस होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को यह सिखाया जाए कि सास ससुर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से बिहेवियर आ गया कि नहीं ससुरा पागले कैटेगरी का है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हमारा कोनो पागलों को दे तो हम आराम से हैंडल कर देंगे। रीजन क्या है, इतना ना ठोकर खाए हैं कि हमारे पैरों से अब ठोकरों को डर लगता है कि उखाड़ के फेंक देगा ये। लेकिन आप लोग ठोकर नहीं खाइए, आप नहीं संभाल पाती हैं किसी चीज को। तो ये चीजें भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, वरना परिवार